किसी ने बहुत खूब कहा है, घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये बहुत मजेदार कहानी है जो हमारे जीवन, हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण को ही चेंज कर देगी। दोस्तों, कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं और असली जिंदगी का आनंद तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन, अपनी सोच के जो पावरफुल जोन है उससे बाहर निकलते हैं, एक नई दिशा की तरफ हम जाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा के पास अपार धन था, उसकी महिमा अनेक अनेक जगह पर उसका गायन था। दोस्तों, उसको जीवन के अंदर कहीं ना कहीं घमंड रहता था कि मुझसे शक्तिशाली, मुझसे ज्यादा प्रतापी कोई दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन उसके राजगुरु ने उसे बताया कि हमारे राज्य के बाहर एक बहुत बड़े संत, एक महात्मा आए हैं। उनके लिए कहा जाता है कि यदि वो किसी के ऊपर हाथ रख दें तो उसका जीवन सफल हो जाता है, सफलता सदा उसके पास आती है। इतनी महान उनकी शक्ति है, इतना बड़ा और श्रेष्ठ उनका गायन है। दोस्तों, राजा ने ये सुना तो उसके मन में आया कि भाई, ऐसे महान संत के तो मुझे जरूर दर्शन करने चाहिए। उसने कहा, आप उनको यहाँ पर बुलाइए। तो राजगुरु ने कहा कि वो संत कहीं किसी के पास जाते नहीं। यदि आपको दर्शन करना है, आशीर्वाद लेना है, तो आपको स्वयं उनके पास जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो चलो कल ही मॉर्निंग में उनके पास चलेंगे। और उन्होंने ऐलान कराया कि भाई, अब मेरा पूरा राज परिवार और मेरे जो मेन सदस्य हैं सभी लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे। अगले दिन तैयारी पूरी हो गई। दोस्तों, रथ तैयार हो गए। राजा ने अनेकों अनेक घोड़ों पर अपार धन को रखवाया ताकि वो महात्मा को दे सके। उन्होंने खाने पीने का खूब सारा सामान रखवाया, उपहार रखवाए, अनेक अनेक चीजें ली और बड़ी शान से उस महात्मा के पास चल दिए। दोस्तों, कई घंटे की यात्रा करके जब वो महात्मा के आश्रम के बाहर पहुंचे तो उन्होंने अपने राजगुरु को और मंत्री को कहा, आप जाइए और अंदर जाकर बोलिए महात्मा को कि महाराज आए हैं आपसे मिलने के लिए। दोस्तों, वो अंदर गए और उन्होंने बड़े प्यार से उस महात्मा को बोला और उनका संदेश लेकर राजा के पास आए। उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा है वो जरूर आपसे मिलेंगे, थोड़ा आप इंतजार करिए, वो कुछ कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, राजा ने कहा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ। दोस्तों, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गए, ऐसे करते करते 4 घंटे बीत गए। राजा ने फिर उनको अंदर भिजवाया और कहा कि बोलिए, महाराज आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर संदेश बाहर आया और उन्होंने कहा, 2 घंटा और इंतजार करिए, महात्मा जी अभी आपको अपने पास बुलाएंगे। दोस्तों, ऐसे करते करते शाम बीत गई। राजा ने वहां पर तब तक पूरे तैनात लगवा दिए थे। सभी लोग वहां पर विश्राम कर रहे थे, उनको भूख लग रही थी। दोस्तों, महात्मा के पास फिर संदेश पहुंचाया गया और महात्मा ने बाहर कहा, जो राजा मेरे लिए खाने पीने का सामान लाए हैं उसी भोजन को उनको प्रस्तुत किया जाए और उनको पूरी आवभगत की जाए। दोस्तों, सबने भरपूर भोजन खाया, लेकिन तब तक राज दरबार के लोग जो थे वो परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, भाई महात्मा तो मिल नहीं रहे, हम यहाँ से चले जाते हैं। राजा भी दृढ़ था, उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर इंतजार करूंगा और मैं महात्मा के दर्शन कर कर ही आऊंगा। दोस्तों, सब लोग वहां पर चले गए और राजा वहां पर बैठे रहे। रात बीत गई, अगले दिन फिर सवेरे हुई। राजा ने फिर संदेश भिजवाया। महात्मा ने कहा, बस 15 मिनट बाद ही मैं उनको बुलाऊंगा। दोस्तों, ऐसे करते करते 15 मिनट और बीते, 30 मिनट और बीते, 1 घंटा और बीत गया। अब राजा का मन बहुत विचलित हो चुका था। उसने कहा, ये तो ठीक नहीं है, मैं तेजी से अंदर जाता हूँ और महात्मा से खुद ही मिलता हूँ। दोस्तों, राजा बहुत गुस्से में एग्रेशन के अंदर गए और जाकर सीधे महात्मा के पास गए और उनके आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो आपका कल से मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, महात्मा ने बड़ी गंभीर और मुस्कुराती हुई मुद्रा में राजा की तरफ देखा और कहा कि महाराज, मैंने तो आपको कभी रोका ही नहीं। मेरा तो दरवाजा आप देख रहे हैं खुला हुआ है। आप जब से बाहर खड़े थे तब से कितने सारे लोग आते हैं, मुझसे मिलकर चले जा रहे हैं, तो आप अंदर क्यों नहीं आए? आपको तो किसी ने कहा ही नहीं था कि आप बाहर रुकिए। आप अन्य लोगों की तरह अंदर आते, मुझसे मिलते, मुझसे बात करते और चले जाते। राजा ने जैसे ही महात्मा की ये बात सुनी तो उनका मन चकरा गया और उनको लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो बाहर इंतजार कर रहा था, कितने लोग मिलकर जा रहे थे, तो मुझे रोक कौन रहा था? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि आप यही सोच रहे हैं ना कि आपको रोक कौन रहा था? राजन, आपको रोक आपका घमंड रहा था, आपको रोक आपकी पोजीशन रही थी, आपको रोक आपकी अपनी शक्ति, आपकी सोच रोक रही थी। आप सोच रहे थे कि आपने जब संदेश भिजवाया
तो महात्मा स्वयं मेरा बाहर आकर स्वागत करेंगे कि महाराज स्वयं आए हैं तो क्यों नहीं मैं बाहर आऊं। यही घमंड आपको मुझसे मिलने से रोक रहा था। जब हम अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का घमंड रखते हैं, हम लोगों के प्रति अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारे अनुसार कार्य करें, लोग हमारे लिए इस प्रकार से करें, तो कहीं ना कहीं यह घमंड, हमारा यह अभिमान हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ने से, श्रेष्ठ प्राप्तियों से हमको रोक लेता है, हमको वंचित कर देता है। यदि आप सच में परमात्मा का आशीर्वाद चाहते हैं, यदि आप सच में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर इन छोटी छोटी बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा। देह अभिमान को लाना, अपने मन के अंदर अपमान की फीलिंग को लाना, ये हमारे जीवन के अंदर हमको आगे बढ़ने से रोकता है। ये एक ऐसी बाधा हमारे सामने, एक ऐसी शील्ड बना लेते हैं जो परमात्मा और महान आत्माओं के आशीर्वाद और दुआओं को हम तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए महाराज, यदि आप सच में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सच में अपने जीवन के अंदर खुशी और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घमंड और अपने अभिमान की बेड़ियों को तोड़ें। दोस्तों, महाराज ये बात सुन रहे थे और कहीं ना कहीं उनका अभिमान, उनका घमंड, उनका बड़ा बड़ा शौर्य और कीर्ति की जो बातें थी, वो उनके मन से गल गल कर, बह बह कर बाहर मोम की तरह पिघल कर आ रही थी। मन उनका परिवर्तित होता जा रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि उन्होंने जीवन में सब कुछ कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के अंदर वो निर्मलता का होना, जीवन के अंदर सहज स्नेह का होना, प्यार का होना, जीवन के अंदर दूसरों के प्रति निर्माणता के भाव होना, वो कहीं ना कहीं उनके मन से दूर जा चुका था। उनको महसूस हुआ कि उन्हें अपने इस मन के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। दोस्तों, उनकी सोच उस वक्त परिवर्तित हो चुकी थी। उन्हें महसूस हुआ कि यदि यथार्थ और एक सुंदर जीवन का अनुभव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, ये केवल उस महाराज की कहानी नहीं है। आज हमारे जीवन में भी यही छोटी छोटी बातें होती हैं। हम इंतजार करते हैं कि लोग हमको पूछें, लोग हमसे बात करें, हमारे अनुसार कार्य करें। और दोस्तों, कभी कभी हमारा अभिमान लोगों के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा हर्ट होने के कारण अपने जीवन के अंदर अपमान आना, ये हमारे घमंड को बढ़ाता है और इसी कारण हमारे संबंधों में दूरियां और हमारे संबंधों में दरार आती जाती है। दोस्तों, आज अपने भी मन के अंदर झांकें कि कौन हमारे सुंदर संबंधों, हमारे सुंदर जीवन को बनने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं हमारी सोच ही है दोस्तों। और जब हमारी सोच परिवर्तित होती है, हमारी सोच निर्मल होती है, हमारे विचारों के अंदर स्नेह होता है, तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाता है। इंतजार ना करिए दोस्तों दूसरों का, स्वयं पहल करिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाइए, हर एक के लिए स्नेह जीवन के अंदर लेकर आइए। दोस्तों, यही एक सुंदर जीवन की पराकाष्ठा है, यही एक सुंदर जीवन का आधार है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। यदि आज आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो इन बातों को अभ्यास करिए। प्रयत्न करना ही हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।